जिस तरीके से उसने इन दोनों को बलगराया, जैसे कि आप देखें विष्णु चौहान और मालती चौहान को, और अब जो स्थिति ये है कि एक मासूम सा बच्चा है और वो मासूम सा बच्चा अपने नाना के घर है। लेकिन देखिए ये संदिग्ध मौत थी जिसमें कहीं ना कहीं एक साथ पति पे जाता है, जो कि 7 साल भी इनके शादी को नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात है, पति पत्नी का रिश्ता बंद कमरे में होता है और बंद कमरे में ही सुलझाया जाता है, ना कि उसको कोर्ट कचहरी के माध्यम से, धमकाने के माध्यम से। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्यार का मतलब क्या होता है, साथ रहना, शादी करना, खुशी खुशी रहना, या फिर कुछ और, आपका जवाब क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पहले लोग एक साथ आते हैं, प्यार करते हैं, फिर उसके बाद शादी कर लेते हैं और ये सोचते हुए कि उनकी जिंदगी जैसे भी डगमगा रही है, एक अच्छा हमसफर आने के बाद वो सही रास्ते पे चलने लगेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाने लगेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। मैं बात कर रही हूँ मालती चौहान और विष्णु चौहान। इस नाम से तो हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो भली भांति परिचित होंगे कौन है दोनों। लेकिन बहुत सालों के बाद हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो को दोबारा से उठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो में अभी भी बहुत से रहस्य जो हैं वो छिपे हुए हैं। इस वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देशवा न्यूज़ की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, जो कि बहुत सारे बातों से पर्दा हटाएंगी और साथ ही साथ पिछले साल जो कुछ भी हुआ, मालती चौहान, विष्णु चौहान, अब तो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच्चाई क्या है, कौन से वो रहस्य छुपे हुए हैं, बातचीत करते हैं। मैम, पिछले साल आपने इस न्यूज़ को किया था, लेकिन बहुत से रहस्य अभी भी दबे हुए हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ये एक ऐसी प्रेम कहानी है विष्णु चौहान और मालती चौहान की, जिसकी जो अंत है वो दुखद हुई है। कहीं ना कहीं एक ने अब ये सस्पेंस वाली बात है कि आत्महत्या की गई, पति पत्नी और वो का मैटर था। जिस तरीके से एक गोरखपुरिया भौजी हैं, वो आ जाती हैं और अगर किसी ने रिश्तों को खराब करने की कोशिश की तो वो है गोरखपुरिया भौजी। तमाशा बनाने का कोशिश किया, वो है गोरखपुरिया भौजी। जिस तरीके से उसने इन दोनों को बलगराया, जैसे कि आप देखें विष्णु चौहान और मालती चौहान को। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि एक को उकसाने के चक्कर में दूसरे की जान चली जाती है। बिल्कुल। और यहाँ यही मैटर हमें दिखा। जब मैं वहां गई और हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उसी वक्त हमें लग गया था कि ये षड्यंत्र का शिकार हुआ है विष्णु चौहान। जिस तरीके से उसने मुझसे फोन करके गुहार लगाई थी कि हमारी मदद करे, और कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी जो है वो षड्यंत्र रच रही है, जिसका ये नतीजा है कि हमारी पत्नी उसके बहकावे में आ गई है। और जिस शख्स से चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, मालती चौहान, उनका रिश्ता जोड़ा जा रहा था। जिस तरीके से बहुत सारे वीडियो वायरल हो गए थे सिंदूर डालते हुए, तो कहीं ना कहीं एक बढ़ावा सोशल मीडिया पे बने रहने का होर। और अब जो स्थिति ये है कि एक मासूम सा बच्चा है और वो मासूम सा बच्चा अपने नाना के घर है, और वो इसकी स्थिति इस तरीके से है। अगर विष्णु चौहान निर्दोष है तो आज 1 साल होने को आ रहा है और वो अभी भी जेल के सलाखों के पीछे है। क्या कहते हैं, उसमें एक जलन की भावना होती है। और बहुत कोई सारे आगे ऐसे बढ़ता है यूट्यूबर तो हैं उसको जो पीछे आज खींचने भी की उनसे कोशिश। जलते हैं, ये नहीं चाहते कि वो विष्णु चौहान जो है वो वापस आ जाए। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ आजकल के उसके बच्चे का बर्थडे था, और उसमें भी कहीं ना कहीं सब अपने ही हाथ सेकने का काम कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यही वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर है जो विष्णु चौहान के सहारे अपनी पहचान बना रखी है, अगर वो चाह ले आज के डेट में, तो वो लोग अपने पैसे, मतलब छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके एक अच्छा वकील मुहैया करा दे तो उनका बेल निश्चित है। लेकिन यहाँ तो जो मर्डर करते हैं
उनका भी बेल हो जाता है, और बाद में वो प्रक्रिया है कि वो कातिल है या नहीं है। लेकिन देखिए ये संदिग्ध मौत थी, जिसमें कहीं ना कहीं एक शक पति पे जाता है, क्योंकि 7 साल भी इनके शादी को नहीं हुआ था, जिस कारण जो प्रशासन है और जिस तरीके से मीडियाबाजी हुई, जिस तरीके से हाइप दिया गया, जिस तरीके से गोरखपुरिया भौजी ने इसको तूल बनाया, जबकि वो चाहती तो आज या तो ये दोनों अलग हो सकते थे, या तो बहुत प्यार से एक दूसरे को साथ गए। मीडिएटर का काम ही होता है कि दोनों को मिलाना, लेकिन ये लोग मिलाने का काम कम और अपना यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए दोनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का कुछ काम गोरखपुरिया भौजी, कुछ यूट्यूबर मिलके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसमें बर्बादी सिर्फ बच्चे की हुई। आज पिता की मानसिक, आई थिंक हमें लगता है कि जब कोई जो शख्स जेल में है और 1 साल से ऊपर हो गया, तो उस लड़के की मनोदशा क्या होगी, सबसे बड़ी बात है। और परिवार को भी ये सोचना चाहिए कि उन यूट्यूबरों से जो अभी हितैषी बन रहे, उनसे आप गुहार लगाएं, उनसे आप पैसे आप इकट्ठा करें और एक अच्छे वकील की तलाश करें जो कि उसको बाहर लाने का काम करे। अगर गलती उसने की है तो ये देखिए साक्ष्य है तो विष्णु चौहान को सजा मिलनी चाहिए। अगर साक्ष्य नहीं है, विष्णु चौहान निर्दोष है, तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। कभी कभी मीडिया ट्रायल के वजह से निर्दोष आदमी भी फंस जाते हैं। लेकिन मैम एक सवाल होगा कि मालती चौहान के विष्णु चौहान की जिंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया था। ऐसा मानो कि बंजर जमीन पे फसल आ जाता है, वैसा दोनों की जिंदगी खुशनुमा हो गई थी, लेकिन अचानक से ये सब होना, आप कहना चाहते हैं कि ये साजिश के तहत हुआ? बिल्कुल ये साजिश ही है। आप बताइए ना, आत्महत्या नहीं है ये? फिर उसके बाद में उसके जो अगल बगल जो यूट्यूबर है, जो उनके चमचे बने हुए थे, जो यूट्यूबर है जो उनके सहारे अपने यूट्यूब को उठा रहे थे, कहीं ना कहीं उन यूट्यूबर को, और जहां तक मुझे शक है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जिसमें गोरखपुरिया भौजी भी हैं, जिनका हमें लगता है कि एक जेलसी तो मुझे नजर आती है कि उनका यूट्यूब नहीं चल रहा था, इनका ब्लॉग चल रहा था, और दोनों के बीच अगर ऐसी बात नहीं होती, दोनों में कोई, मान लेते हैं कि अगर दूरियां आ गई थी, तो दोनों को बैठा करके प्यार से समझा करके आप उन दोनों को मिला सकती थी। उन लोगों ने सोशल मीडिया पे जाके कोर्ट कचहरी का काम किया, सोशल मीडिया पे बयानबाजी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि शर्मिंदगी तो दूर की, शर्मिंदगी जो है वो क्या होता है समाज में, इसका ज्ञान उन लोगों के बीच था ही नहीं। सबसे बड़ी बात है, पति पत्नी का रिश्ता बंद कमरे में होता है और बंद कमरे में ही सुलझाया जाता है, ना कि उसको कोर्ट कचहरी के माध्यम से, धमकाने के माध्यम से। अगर किसी के साथ किसी महिला का रिलेशन है तो या तो बंद कमरे में बैठ के अलग हो जाना चाहिए, या फिर साथ रहने का एक मौका अगर दोनों एक दूसरे को देते हैं तो रहना चाहिए। लेकिन इसका फायदा कौन उठाती है? वो गोरखपुरिया भौजी। और उसने बहुत ज्यादा सीन क्रिएट किया, और इतना सीन क्रिएट किया कि कुछ ही दिन बीते थे और पता चला कि उसके जो हमें तो अभी भी शक है, जो उसका दूसरा पति, जिसने कहा जाए कि पति ही कहा जाए, उसने सिंदूर डाला था जी, और वो खुद आके बोल रही थी मालती चौहान। तो मैं कहूं कि हमें तो उस पे ही शक हो रहा है, और प्रशासन को इस एंगल पे जांच करने की आवश्यकता थी, और हो सकता है कि अभी भी जांच चल रही हो। प्रशासन बगैर जांच किए हुए किसी को गलत साबित तब करती है जब इस तरीके का कांड, जैसे सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड होती है बातें, तब प्रशासन की मजबूरी हो जाती है और आनन फानन में उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। माँ के बाद पिता ही अपने बच्चों का देखभाल अच्छे तरीके से कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, विष्णु चौहान और मालती चौहान को लेकर के हमने बातें की, किस तरीके से दोनों की जो जिंदगी थी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही थी, लेकिन उसके बाद तीसरे इंसान की एंट्री हो जाती है, और कहा भी जाता है कि दो के बीच में तीसरे का फायदा होता है। तो चाहे वो राजनीति हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपसी कोई भी बात हो, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी करें सोच समझ कर करें, सोच विचार कर करें। लेकिन मालती चौहान और विष्णु चौहान के
बीच में क्या कुछ था। भले ही आज मालती चौहान दुनिया से चली गई हो, लेकिन विष्णु चौहान को इन सभी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अनजाने ही जाने में उसने जो भी किया या फिर नहीं किया, ये तो अदालत जो है वो अपना निर्णय सुनाएगी, लेकिन अभी विष्णु चौहान जो है वो सलाखों के पीछे है। बहरहाल आपकी क्या राय है कि जो विष्णु चौहान के साथ हो रहा है वो सही है या फिर जो मालती चौहान ने किया वो सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।